सुप्रभात छात्रों। आशा है आप सभी स्वस्थ, सानंद एवं अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, ये जीवन एक परीक्षा की तरह है। जिस तरह हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं और अपने परिणाम की चिंता करते हैं, उसी तरह जीवन भी समय समय पर हमारी परीक्षाएं लेता है। जैसे इस समय हम सब एक परीक्षा के ही दौर से गुजर रहे हैं। अब हमारा धैर्य, हमारी तैयारी ये साबित करेगी कि हमने इस परीक्षा को कितने अच्छे ढंग से उत्तीर्ण किया है। इस जीवन रूपी यात्रा में समय समय पर मुसीबतें आती है। समय के साथ अलग अलग तरह की विपत्तियां मनुष्य के जीवन में आती रहती हैं। यह परेशानियां हमें अपने पराये की पहचान करा देती है। जो सच्चा मित्र होता है, उसकी सच्चाई का प्रमाण हमें मुसीबत के समय हो जाता है। जीवन में सच्चा मित्र मिलना बहुत कठिन है। हमारी भलाई के बारे में सोचने वाला सच्चा मित्र कौन होता है और जो हमेशा हमारा बुरा चाहता है, ऐसे कपटी मित्र कौन है, इसकी पहचान करना बहुत आवश्यक होता है। आज हम रामचरितमानस की मित्रता पर आधारित कुछ चौपाइयों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिनसे सच्चे और कपटी मित्र की पहचान होती है। अच्छे मित्र के लक्षणों के बारे में इनमें वर्णन किया गया है। छात्रों, प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक अनमोल रत्न के पाठ 16 सच्ची मित्रता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास हैं। प्रस्तुत पाठ उनके द्वारा रचित रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से उद्धृत है। रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसके पात्र आदर्शवादी और उदात्त चरित्र के हैं। प्रस्तुत चौपाई में श्री राम ने सुग्रीव को भयमुक्त करने के उद्देश्य से सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। बच्चों, इस पाठ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास महान कथाकार, विचारक एवं कवि थे। उन्होंने राम के जीवन पर आधारित कई ग्रंथों की रचना की। इसमें रामचरितमानस प्रमुख है, जो महाकाव्य व धर्म ग्रंथ है। इस पाठ में चौपाइयों का प्रयोग किया गया है। चौपाई अर्थात इसके प्रत्येक चरण में अर्थात प्रत्येक लाइन में 16-16 मात्राएं होती है और अंतिम शब्द में एक गुरु होता। गुरु यानी अंतिम शब्द का जो अंतिम अक्षर है उसमें बड़ी मात्रा होती है। आप ध्यान से देखिएगा। आज के इस पाठ में मित्रता पर आधारित चौपाइयां हैं। छात्रों, सुग्रीव किष्किंधा नगरी के राजा थे। उनका अपने बड़े भाई बाली से बैर हो गया था, जिसके कारण वह ऋषिमुख पर्वत पर आकर रहने लगे। ऋषिमुख पर्वत पर बाली आ नहीं सकता था क्योंकि उसे श्राप था। सीता हरण के पश्चात जब राम सीता को ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो हनुमान ने उनकी मैत्री सुग्रीव से कराई एवं उन्हें परस्पर एक दूसरे की सहायता करने की प्रार्थना की। इस पर राम ने सुग्रीव को अच्छे मित्र के कुछ लक्षण बताए, जो कि इस पाठ में वर्णित हैं। अब हम इसकी प्रथम चौपाई पढ़ते हैं। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरिसम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। इस पाठ में आप सबसे पहले ये 2 लाइन लिखेंगे। इसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे।
प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अनमोल रत्न के पाठ 16 सच्ची मित्रता नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि श्री गोस्वामी तुलसीदास हैं। इसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। इन पंक्तियों में सच्चे मित्र के लक्षण बताए गए हैं। पूर्ण विराम। सच्चा मित्र अपने मित्र के दुख को अपने दुख से बड़ा समझता है। बच्चों, ये आपका प्रसंग हो गया। अब मैं पहले आपको शब्दार्थ बताऊंगी, फिर हम व्याख्या करेंगे। जे न मित्र हो दुख हो ही दुखारी। जे यानी जो, दुखारी यानी दुखी, तिनहि यानी उन्हें, बिलोकत यानी देखना, पातक यानी पाप, भारी यानी बेहद, निज यानी खुद का, गिरिसम यानी पहाड़ की तरह, रज यानी कण, छोटा सा धूल का एक कण, करी जाना यानी उसके समान मानना। मित्रक दुख रज, रज यानी कर्ण और मेरु यानी पर्वत। तो इसका बच्चों, इसकी व्याख्या अब आप लिखिए। आपने संदर्भ लिख लिया, प्रसंग लिख लिया। अब इसकी व्याख्या आपको लिखनी है। ध्यान से सुनिएगा। रामचरितमानस की यह चौपाई कहती है कि जो मनुष्य अपने मित्र के कष्ट को अपना कष्ट या दुख नहीं समझता है, ऐसे लोगों को देखने मात्र से पाप लगता है। कहने का अर्थ है कि ऐसे लोगों से सदैव दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसके साथ ही जो व्यक्ति अपने बड़े से बड़े दुख को धूल की तरह मानता है, वही मित्र के धूल जैसे कष्ट को किसी पहाड़ की तरह मानता है। असल में वही सच्चा मित्र है। अर्थात अपने बड़े से बड़े दुख को छोटा समझना और मित्र के छोटे से छोटे दुख को बड़ा समझकर उसके निवारण के लिए प्रयत्न करना ही सच्चे मित्र के लक्षण हैं। ये आपकी व्याख्या खत्म हुई। अब आप इसमें विशेष लिखेंगे। बच्चों, आपको पता है ना, विशेष में काव्य सौंदर्य होता है और इससे संबंधित कौन सी विशेष बातें बताई गई है। तो विशेष का आप पहला पॉइंट लिखिए कि इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। लिखिए, अवधी भाषा का प्रयोग। आपको पता है ना कि रामचंद्र जी का निवास अवध में था, तो तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की तो उसमें उन्होंने अवधी भाषा का ही प्रयोग किया था। तो पहला पॉइंट लिखिए, अवधी भाषा का प्रयोग। दूसरा लिखिए, मित्र के छोटे से दुख को भी बड़ा समझने का उपदेश दिया गया है। और तीसरा पॉइंट लिखिए, सख्य रस का प्रयोग। सख्य आधा ख, सख्य रस का प्रयोग। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। बच्चों, कई रसों का, जैसे हमारे भावों के आधार पे उनका निर्माण किया गया, उनका सृजन किया गया है और कहा गया है कि ये रस है। जैसे हमें गुस्सा आता है तो उसे रौद्र रस कहा जाता है। इसी तरह सख्य रस में मित्रता के भाव का वर्णन होता है, मित्रता का भाव प्रकट होता है, तो इसे सख्य रस कहा जाता है। तो आपने कौन कौन से पॉइंट लिखे? पहला, अवधी भाषा का प्रयोग। मित्र के छोटे से दुख को भी बड़ा मानने का उपदेश दिया गया है। और तीसरा है सख्य रस का प्रयोग। तो इस चौपाई का वर्णन खत्म हुआ। ये आपका पहली चौपाई हुई है। इसका संदर्भ, प्रसंग, अर्थ और विशेष आपने लिख लिया। अब अगली चौपाइयों का अर्थ मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी।